जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं हिंदी सब्जेक्ट जो है आपका, इसका सेकेंड बुक जो है वर्णिका, उसका आपका 5 चैप्टर यानी कि 5 चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, जो कि राजस्थानी भाषा से लिया गया है और इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं सांवर दैया। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन अगर आप बना कर देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है, तो सांवर दैया। दूसरा है सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कथाकार हैं, कहानीकार हैं। इस कहानी के अनुवादक सांवर दैया, मतलब ये खुद इसका अनुवाद भी किए हैं, ठीक है, अनुवादक भी हैं। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी 3 बेटे 2 बेटी और एक माँ की कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र 3 बेटे 3 बहुएं और उनके 3 पोते पोतिए, है ना, और उनके पोते पोतिए वाले सीता की है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सीता के 3 बेटे कैलाश, नारायण और बीजू हैं। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी और बीजू की पत्नी का नाम क्या है, पुष्पा। ओके, आगे देखिए। सीता अपने काला ओढ़ना को देखकर रुआसी हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। काला ओढ़ना देखकर कैसी हो जाती है, तो रुआसी सीता। अपने अगला है उनके बेटे सीता को, है ना, उनके बेटे ने सीता को एक एक महीने खिलाने का नियम बनाया था। आगे देखते हैं। जब सीता के बेटे ने उन्हें एक एक महीने करके सबके यहाँ खाने की बात हो तो सीता मन ही मन रोती है। मतलब ये सब बात अगर हो रहा है नियम वाला, एक एक महीना खिलाने वाला, तो वो सीता मन ही मन क्या करती है, रोती है, अंदर अंदर से रोती है। अंत में उनके बेटे ने 50-50 रुपए देने का नियम बनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो सांवर दैया है। अगला है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है। अगला देखेंगे, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की है। अगला है धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है। आगे देखते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो कैलाश। और सीता के कितने लड़के हैं, तो 3 लड़के हैं। होली किस महीने में मनाया जाता है, चाहे होता है, तो फागुन महीना में। आगे देखते हैं। कैलाश के पत्नी का क्या नाम था, तो राधा। नारायण के पत्नी का क्या नाम था, तो भंवरी। बीजू के पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा। आगे देखिए। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, तो घर। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए देने की बात कही, 50-50 रुपए। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, सीता के। नारायण के पत्नी ने अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, तो रसमलाई भेजी थी। सीता कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी, तो एक एक महीना। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो दाल का हलवा। सीता ने अपने आप को क्या मानती थी, भिखारिन मानती थी। 3 बेटे की माँ है कौन है जी, तो सीता। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो राजस्थानी। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, सुबह में बुलाया। धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो सांवर दैया। सीता रुआसी क्या देखकर हो गई थी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर। आगे देखिए। 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी एक माँ किस किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर छोड़ दिया। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो नाहर सिंह जी वाले दिन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, तो इसका आंसर है सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा
परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते, ना ही उनके बेटे और ना ही उनके बहुएं। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते और जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। ये हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए यहाँ से। अब इसका आंसर क्या बताया गया है, बच्चे के हृदय में अपने दादी माँ के लिए प्यार है, ठीक है, और अतः पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम सब साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का सागिर और प्यार आनंददायक था, अतः बच्चे खुश हो जाते, पर उनके बेटे और बहुएं माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वह नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है, यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सांवर दैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहुओं पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन घर छोड़कर चली जाती है और उस समय उसके आंखों के सामने न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आगे देखते हैं, सीता का चरित्र चित्रण करें। ये हो गया इसका क्वेश्चन। इसके यहाँ से अब आंसर देखिए, सीता 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत थी, जिसे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेली बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है, बोझ बन जाती है और इनके बेटे 2 वक्त के रोटी के लिए अलग अलग नियम बनाया करते थे। अंत में सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन याद आ जाती है और वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और पृथ्वी की ओर देखती है तो उसे घुटन महसूस होती है। 2 वक्त की रोटियां ही सब कुछ नहीं होती, उसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो इन्हें नहीं मिल पाता है, जिससे इनके मन में जिससे यहाँ पे जिससे कर लीजिएगा, जिससे इनके मन में बहुत दुख होता है और जिस सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी यह पता नहीं। यही शीर्षक का सार्थकता है। अगला है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कहानी में सीता 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत मुख्य पात्र हैं, जिसे केवल 2 वक्त की रोटी के लिए बेटे और बहुओं की यातनाएं सहनी पड़ती है। सीता अपने तीनों बेटों और बहुओं के लिए बोझ बन गई थी। सीता के लिए उनके तीनों बेटे 2 वक्त की रोटियों के लिए अलग अलग नियम बनाया करते हैं। एक बार तो सीता से बिना पूछे लिख दीजिएगा, बिना पूछे सीता को 50-50 रुपए महीना देने के लिए क्या किए, उनके बेटे ने नियम बनाया। यह सुनकर देखकर सीता को बहुत कष्ट होती है और घुटन होती है, जिससे सीता एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा खत्म और पूरा बुक भी खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, एक बार डेली सभी 10-10 मिनट का तो वीडियो है, लगभग 10-10 मिनट का वीडियो है। एक बार क्या करेंगे, एक बार में रिवीजन कर सकते हैं, 2-2 दिन पर रिवीजन करेंगे, पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसका रिवीजन करिए फास्ट,